अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मोहम्मद ज़ुहैब सदीकी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब दोस्तों का वेलकम। यार कोई कोई 22 नहीं 20 साल हो गए हैं। मैं हैले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में बीकॉम का स्टूडेंट था। और एक दिन और उसी पंजाब यूनिवर्सिटी की साइड पे जो वादद रोड, केनाल रोड से आप निकलें और इचरे की तरफ जाएं और जो लेफ़्ट साइड पे एक वादद रोड, आई बिलीव दैट्स आर राइट नेम, अगर मुझे अभी भी याद है, तो वहाँ पे मैं शाम को एकेडमी कुछ कोचिंग सेंटर जाया करता था। तो एक दिन की बात है, बड़ा एक हजूम कहीं से लोगों का हजूम मतलब आना शुरू हुआ और लोग मोटरसाइकिलों के लोग मोटरसाइकिलें खड़ी करके उस हजूम के आगे आगे जा रहे। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ था, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, तो हम भी जनाब उस हजूम के पीछे, हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो जब हम हजूम के आगे गए तो टू आवर सरप्राइज एक बिल्कुल नंगा बाबा आगे आगे था, हजूम के आगे आगे, और उसके पीछे एक हलकत दुनिया उसके पीछे मतलब घूम फिर रही थी और बड़ी ताज़ीम के साथ हाथ बांधे ऐसे ऐसे जैसे बाबा जी बाबा जी बाबा जी वो कर रहे थे। तो बाबा जी बिल्कुल कम्प्लीटली कपड़ों के बगैर थे। और जब मैं कह रहा हूँ कम्प्लीटली, दो आई लिटरली मीन्स कम्प्लीटली, उनके जो प्राइवेट अज़ा थे वो भी विजिबल थे इन पब्लिक, और जिस्म पे कोई घटा मिट्टी भी लगा हुआ था। और वो बड़ी क्लासिकल गंदी गंदी गालियाँ माँ बहन की सबको दे रहे थे और लोग फिर भी उनके पीछे चलते जा रहे थे बस। और मैंने वहाँ पे एक साहब थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या, ये कौन है? कहता जी ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कैसे पता चला ये बुज़ुर्ग हैं? वो पता चला जी ये इनका कोई बॉन्ड, इन्होंने कोई नंबर बताया था, उस नंबर का बॉन्ड निकल आया था। तो उसके बाद तो दुनिया उनके पीछे मतलब पागलों की तरह इस बाबे को ढूंढ फिर रही है, और जहाँ भी ये बाबा मिले तो बस दुनिया इनके पीछे नंबर बस मांगती है। तो मैंने उनसे कहा जी अच्छा। तो खैर हम भी जूम के साथ साथ आगे आगे हम भी जनाब बाबा जी के नज़ारे कर रहे हैं कि यार मतलब अच्छा कोई बड़े भी पहुंची हुई हस्ती है। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट माय फ्रेंड्स, हुआ ये कि बाबा जी फिर वहीं पे कहीं पे सड़क पे बैठ गए और लोग मतलब लोगों ने उनके बिल्कुल अहाता उनके आसपास वो कर लिया। और हर बंदा ना पर्ची उनके आगे कर रहा था, पर्ची और कलम उनके आगे वो कर रहा था, और बाबा जी कुछ भी ले के दे रहे थे, लोग उसको लिटरली चूम के अपने पास वो रख रहे थे। तो इत्तेफाकन जब लोगों को जिसको पर्ची मिलती जा रही थी, और वो मतलब रैंडम स्टफ़, कोई ख़ास नहीं उस पर, बस रैंडम बाबा जी लाइनें कोई वो डाल रहे थे। नहीं सॉरी, मुझे याद आया, वो हुआ ये था किसी को उन्होंने ये पर्ची दी थी, उसका बॉन्ड निकल आया था और उसने बात ये मशहूर कर दी। एंड उसके बाद फिर दुनिया ने जनाब ये मान लिया कि बाबा जी बहुत पहुँचे हुए। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, करते करते मैं भी उन बाबा जी के ना मतलब मैं और मेरे दोस्त हम करीब होते गए, जैसे जैसे दुनिया हटती गई हम और करीब होते गए, साथ साथ होते गए। और बाबा जी से बड़ी यार स्मेल भी आ रही थी, मतलब यू कैन सी कि वो इस्तिंजा वगैरह जो है वो नहीं करते। तो हम बैठे हुए तमाशा देख रहे, कुछ मेरे दोस्त वो भी थोड़े से हो गए कि यार, और मैं भी ये सोच रहा था, आई वाज जस्ट लाइक 18 में भी 18 साल मेरी उम्र हो गई यार। आई वाज इन फर्स्ट पार्ट 1 बीकॉम हैले कॉलेज, मस्ट हैव बीन इन 18 years, 18 टर्निंग 19 समथिंग लाइक दैट। तो खैर आई वाज वेरी क्यूरियस, और मैं कुछ कह भी नहीं रहा था, दिल तो बहुत कह रहा था लेकिन मेरा दिल भी मान भी नहीं रहा था कि ये कोई पहुंची हुई हस्ती है, और कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि यार गुस्ताखी ना हो जाए और कोई पकड़ में ना आ जाऊँ, वो हमारी पुरानी दकियानुसी। खैर तो एक साहब जो मुझे आज भी याद है, उन्होंने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, ही वॉज़ वेरी हेल्थी, वो मेरे साथ ही थे। तो उनको कोई बाबा जी ने उनको भी पर्ची पे कुछ लिख के दे दिया, और उन्होंने मेरे हाथ से मेरा रजिस्टर्ड या सब नोटबुक वो उन्होंने बाबा जी के आगे की, बाबा जी ए बच्चा है कॉलेज पढ़ता है, इनू भी कुछ दियो।
बाबा जी ने पहले मुझे बड़ी क्लासिकल कोई 2-4 बड़ी गालियाँ निकाली, और वो सबको गालियाँ निकाल रहे थे, और ऐसी ऐसी गालियाँ, मतलब बंदा कहता है यार बड़ी इनोवेटिव टाइप की। खैर मुझे भी 2-4 गालियाँ पड़ गई जी, और उनके बाद, उस गालियों के बाद उन्होंने मुझे मेरे नोटबुक के कोई ऐसे ऐसे ना कुछ लाइनें मार के ना वो रजिस्टर्ड मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने पकड़ा, मैं कोई यार व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? तो मुझे उन्होंने कहा, कहते हैं बस चुप। मुझे मेरे साथ जो थे आदमी जिन्होंने मेरा रजिस्टर्ड आगे किया, कहते हैं बस चुप, कम हो गया, बस हूँ तू जा। खैर मैं वो लेके आ गया। मैं सोच रहा हूँ, मैंने एक जो हमारे दोस्त थे, जो कि जो मेरे साथ दोस्त थे, उनमें से सिर्फ मैं ही था जिसको वो कापी पे या नोटबुक पे वो लाइनें अनायत हो गई थी। तो मुझे कहते हैं यार, अच्छा वो मुझे कहते हैं हम ना इसकी फ़ोटो कापी। मैंने कहा यार कुछ अकल को हाथ मारो, क्या हो गया, जस्ट अ लाइन्स। कहते हैं नहीं यार ये ना पसी कोई जैसे हम कहते नहीं, कोई आशीर्वाद टाइप कोई मिल गया, कोई बस किस्मत खुल गई। और मैं भी वैसे थोड़ी देर के लिए, मैं भी कोई 2-4 महीने मैं भी इस इम्प्रेशन में रहा। गाइस होना क्या था, बीकॉम पार्ट 1 में कंपार्ट आ गई मेरी, एक नहीं पार्ट 2 में 2 आई। खैर मजाक की बात अपनी जगह। आज इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतनी हमारी ईमान की कमज़ोरी इतनी ज़्यादा, मुझे उस बाबा जी से कोई नहीं है, मतलब ठीक है उनका कुछ अल्लाह बेहतर जानता, कुछ उनको को जो भी उनके कोई मसला मसाइल था, या किस वजह से वो ऐसे थे जैसे वो थे, या उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, कोई ज़हनी प्रॉब्लम थी, क्या थी, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। मुझे हैरानगी उस हजूम पे है, जो हजूम पागलों की तरह उस टोटली बरहाना बाबे से, जिससे इस्तिंजे की बदबू आ रही है, उसके पीछे उसको कोई अल्लाह का कुछ, इस्लाम का कुछ, आई डोंट नो, मान के बैठ गई थी। मुझे उस हजूम पे हैरानगी है। आज आफ्टर 20 ईयर्स ऑन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ यार, कसूर उस बाबे का नहीं है, कसूर उस हजूम का है। बाबे को तो शायद पता भी ना हो, वो तो खैर कोई अपनी जिस हालत में था उसको तो शायद सब कुछ ही माफ़ हो। क्या उस हजूम को माफ़ी मिल सकती है जिसने इस्लाम का मेयार यहाँ पे लाए, वो ले आया है? हम अपने काम को, अभी हकीकत आपको मैं ये बात बताता हूँ माय फ्रेंड्स, लोग उसके पीछे इसलिए नहीं थे कि वो कोई बहुत बड़ा कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा था। अगर ये भी रीज़न हो ना, तो फिर भी यू कैन से कि यार चलो ठीक है, नीयत तो ठीक थी। वो इसलिए थे कि बाबे के हाथ से उन्हें कुछ मिल जाए और उनका बॉन्ड निकल आए। वो बॉन्ड के पीछे थे, और बॉन्ड के पीछे, वो 4 पैसों के पीछे उन्होंने अपना ये ईमान की हालत उस हजूम ने कर ली थी। और मैं भी उसी हजूम में शामिल था, लेकिन मैं अपने आप को ज़रा थोड़ी सी रिलैक्सेशन में इसलिए रख रहा हूँ कि बिकॉज आई वाज अ किड, मैं एक छोटा बच्चा था। लेकिन जो हजूम में जो लोग थे वो तो बड़े बड़े बालिग, मतलब आसपास के दुकानों वाले थे। उन्होंने अपने सिर्फ 4 पैसों के लिए अपने ईमान को इस हद तक नीचे ले आए कि वो एक ऐसे बंदे को अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा मान बैठे, जिससे रैंडमली उसने कभी एक बंदे को कोई चीज़ रैंडमली गालियाँ निकाल के दी और उसका बॉन्ड निकल आया। बड़ी कम कीमत है ईमान के मेयार की, बड़ी कम कीमत है सिर्फ एक बॉन्ड। मैं आज काश मैं सोचता हूँ अगर उस बंदे का बॉन्ड ना निकला होता, जो कि अल्लाह ने निकाला, उसकी किस्मत में लिखा था, उसको वो निकलना ही निकलना था। वो बाबा उसकी ज़िंदगी में ना भी आता, फिर भी निकलना ही निकलना था। अगर वो बॉन्ड ना उसका निकलता तो शायद बहुत सारा हजूम अपने ईमान को इस हद तक नीचे लोअर करने से बच जाता। ईमान इंसान को मजबूत करता है, उसको कमज़ोर नहीं करता। अपने अकीदे की, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। हज़रत अली का कौल है कि अगर मैं अपना ईमान बचा के कब्र तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, ये बात वो हस्ती कर रही है
जिनकी घरवाली जन्नत में औरतों की सरदार, जिनके 2 बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, और जिन हस्ती को इस दुनिया में ही बता दिया गया था अब आप जो मर्ज़ी करें, आपको अल्लाह की तरफ से माफ़ी है, आप अशरा मुबशरा में हैं, आपको जन्नत की गारंटी है। वो हस्ती अगर अपने ईमान के बारे में ये बात कर रही है कि अगर मैं अपना ईमान बचा के कब्र तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया, तो सोचिए ईमान कितनी कीमती चीज़ है। अपने ईमान को इतना सस्ता ना बेचिए, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मोहम्मद ज़ुहैब सिद्दीकी को। अल्लाह हाफ़िज़।